गुड माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के विद्यार्थी। इस क्लास के तहत आप लोगों को एक टॉपिक हम बताने चल रहे हैं जो कि आपका कंपोजिशन पोर्शन का है। मतलब कह सकते हैं कि इसे हम राइटिंग स्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइटिंग स्किल। राइटिंग का मतलब होता है लेख, स्किल का मतलब होता है कुशलता, मतलब लेखन की कुशलता। जैसे राइटिंग स्टाइल बोला जाता है, मतलब लेखन शैली। ठीक, तो अब यहां पर हम आप लोगों को राइटिंग स्किल बता रहे हैं कि क्या होती है। जैसे आप लैंग्वेज जान लेते हैं, बोलना जान लेते हैं, लिखना जान लेते हैं, लेकिन किसी चीज को कैसे कंप्रहेंस करके, मतलब ढेर सारी चीजों का संग्रह करके उसको एक लिटरेरी टर्म दे देते हैं, मतलब एक फॉर्म दे देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मतलब फॉर्म ऑफ राइटिंग, फॉर्म ऑफ कंपोजिशन। ठीक, इसके तहत आप लोगों को हम जो जिक्र करने चले हैं, जो आपके एग्जाम में भी आता है, आएगा भी, आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग मतलब राइटिंग में जो आपको स्किल अर्जित करनी है वो किसकी? आर्टिकल। आर्टिकल मतलब जानते हैं क्या होता है? लेख। मतलब किसी चीज पर क्या करना? लेख लिखना। वो आपका क्या कहलाता है? आर्टिकल राइटिंग कहलाता है। आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जा सकता है, क्योंकि राइटिंग स्किल में है, इसलिए इसमें विदाउट हेजिटेशन इन चीजों को क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है। देखिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है, या हमारी राइटिंग कितने प्रकार की होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी किताब का, आप किसी बुक में फर्स्ट पोर्शन में दिया है, किसी में पार्ट फोर्थ में दिया है। मान लीजिए जो एक किताब है आपका, इसमें दिया है पार्ट फोर्थ में दिया गया है राइटिंग स्किल। इसमें आप लोगों को हम आर्टिकल रेट बता रहे हैं। जैसे लिखा, देखिए इस प्रश्न के लिए विद्यार्थियों से कोई वर्णनात्मक या तर्क आधारित या जीवनी परक लेख लिखने के लिए कहा जाता है। मतलब किसी की हम लाइफ स्केच लिखते हैं, कोई वृतांत लिखते हैं, जैसे यात्रा वृतांत लिखना हुआ, कहीं से हम यात्रा करके आए, उसके बारे में हमको कोई वर्णन कर दिए, दैट्स कॉल्ड आर्टिकल। हमने क्रिकेट मैच देखा और क्रिकेट मैच का अपने वर्डों में डिस्क्रिप्शन कर दिया, दैट्स कॉल्ड आर्टिकल। यह लेख किसी समाचार पत्र या स्कूल पत्रिका के लिए होता है। इस लेख का आधार कोई देखा गया, सुना गया वर्णन होता है। आगे समझे? मतलब किसी चीज को हम देखे हो, किसी चीज को सुने हो, उसको डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है? राइटिंग कहलाता है, मतलब आर्टिकल राइटिंग कहलाता है। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला है डिस्क्रिप्टिव। क्या लिखा गया? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है, आपको पता है, डिस्क्रिप्शन मतलब किसी चीज को हम डिस्क्राइब जब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। उसके बाद है आर्गुमेंटिव, मतलब तर्क आधारित। आर्गुमेंटिव हो गया। तीसरा लिखा गया आपका बायोग्राफिकल। मतलब किसी का जीवन परख हम लिखते हैं। इसके बाद आपका चौथा लिखा गया, बस मतलब 3 आपका लिखा गया। कौन सा हो गया? डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटिव और क्या हो गया? बायोग्राफिकल। डिस्क्रिप्टिव का मतलब जानते हैं, जैसे इन्होंने लिखा डिस्क्रिप्टिव, इसमें किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का वर्णन होता है। मतलब किसी व्यक्ति को देखे कि उनके बाल कितने हैं, हाथ कितना बड़े हैं, पैर कितना बड़े हैं, ठीक है, उनका मतलब जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके का है, उसको हम किसके अंतर्गत लिखते हैं? डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत लिखते हैं। आर्गुमेंटिव मतलब तर्क आधारित जो लेख होता है, जिसमें हम रेशन क्रिएट करते हैं, मतलब तर्क क्रिएट करते हैं, उसमें क्या लिखा जाता है? इसका उद्देश्य किसी वस्तु को उचित ठहराने के लिए होता है। मतलब किसी को फांसी दे दी गई, तो फांसी पर हमने क्या किया? आर्गुमेंट किया कि फांसी देना क्या था? उचित था या नहीं, मतलब उसके पक्ष विपक्ष में तर्क देना, लिखा गया।
इसके लिए आपको अपनी बात स्पष्टता के साथ रखनी होती है। आप अपने तर्क के पक्ष में कोई प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब आपने लिखा कि इस व्यक्ति को फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी, आपको उसके पक्ष में तर्क रखना है। आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स लाएंगे कि यहां पर इस व्यक्ति ने ऐसा क्राइम किया था, इसको फांसी नहीं दी गई थी, लाइफ टर्म दे दिया गया था, ऐसा व्यक्ति ऐसा क्राइम किया गया था, ठीक है। तो उसके आधार पर आप अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। आगे समझ में, जैसे आप देखते हैं कह दिया गया एथेनियन फिलोसोफर सोक्रेटिस के बारे में बोला जाता है, कुछ समय का शासन जो था, शासन व्यवस्था थी, उसको क्या कर दिया, पॉइजन दे दिया, मतलब सेंटेंस टू डेथ। तो बाद में अब हम क्या बोलते हैं, हम यही कहते ना कि मतलब वो इतना अच्छा थिंकर था, लोगों को मतलब क्या किया, जागरूक किया, बट शासन के खिलाफ था, शासन ने उसे फांसी दे दिया। लेकिन आज हम तर्क देते हैं कि अगर वो जिंदा रहा होता तो हो सकता है और सारी फिलॉसफी देता, और सारे दर्शन देता, और अच्छी चीजें उसके कहां से निकल के आती, जीवन से निकल के आती। तो वहां पर हम आर्गुमेंट देते हैं, किसी चीज का आर्गुमेंट करते हैं, तो वो आर्गुमेंट हमारा मतलब क्या है, जिस पर हम कहना चाहते हैं बस यही रहे कि हम स्पष्ट रहें, चाहे पक्ष में दे रहे हो या विपक्ष में दे रहे हो। अगला लिखा गया बायोग्राफिकल, जीवन परक। इसमें किसी महान नेता या ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है। जैसे चंद्रशेखर आजाद का ले लिए, महात्मा गांधी का ले लिए, सुभाष चंद्र बोस का ले लिए। किसी एक पर्टिकुलर घटना के बारे में आपने अपना मतलब क्या किया, लेख लिखा, ठीक, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा। डिस्क्रिप्शन अलग हो गया, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये बायोग्राफिकल था, मतलब उनके जीवन से रिलेटेड था, किस तरीके से उनके जीवन को प्रभाव डाला, मतलब जीवन पर प्रभाव डाला, उसको इफेक्टिव बनाया, उसको हम लिखते हैं। तो मतलब 3 प्रकार का हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, आर्गुमेंटिव हो गया और बायोग्राफिकल हो गया। देखिए लिखा गया आर्टिकल राइटिंग में हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। देखिए केवल एक विषय वस्तु से संबंधित होता है, आर्टिकल राइटिंग हमेशा एक विषय वस्तु से संबंधित होगा। विद्यार्थी को यह सलाह दी जाती है कि अच्छे आर्टिकल राइटिंग के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखें। कौन सी बातें, पहले लिखा गया जैसे दिए गए विषय पर गहराई से विचार करें, पहले थिंक कर लें, ऐसा नहीं पहले कॉपी कलम लेके बैठ जाए या उस पर कॉपी कलम लेके बैठे, पहले रफ वर्क करें। देखे गए सुने गए कार्यक्रम का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें। आपके मस्तिष्क में आपके स्वयं के कुछ विचार आएंगे, उन्हें ठीक प्रकार से व्यवस्थित कर लें। पहले जो भी आप उस चीज के बारे में सोचते हैं, जो विचार आते हैं, आप उसको क्रमबद्ध कर लें, उन सेंटेंसों को लिख लें, उसके बाद फिर उसको कैसे मतलब डेकोरेट करते हैं, कैसे बाकी चीजें करते हैं, उसको करते हैं। आगे लिखा गया अब अपने विचारों को एक एक करके लिखना शुरू करें। जो जो आपके कंसेप्ट आया, जो जो थीम आई, उसको एक एक करके लिखें। प्रत्येक विचार स्वाभाविक रूप से पिछले विचार से मेल खाता हुआ होना चाहिए। मतलब एक का जो आपने पहला कंसेप्ट रखा, जो दूसरा कंसेप्ट, जो दूसरी थीम रखने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पहले से क्या होनी चाहिए, को रिलेट करनी चाहिए। इसके बाद अगला लिखा गया प्रत्येक विचार स्वाभाविक रूप से पिछले विचार से मेल खाता हुआ होना चाहिए। पहला वाक्य इस प्रकार होना चाहिए कि वह पूरे पैराग्राफ में मुख्य विचार को प्रस्तुत कर सके। इसी प्रकार अंतिम वाक्य में पूरे पैराग्राफ का निष्कर्ष होना चाहिए। अब देखिए 2 चीजें ध्यान रखना है, मतलब जो पहला सेंटेंस रखें उसमें पूरे जो पैराग्राफ में लिखी गई ना, मतलब उसी के बारे में सारी चीजों को आपको लिखना है। वो आपका जैसे कह दिया सब्जेक्ट ऑफ द आर्टिकल हो गया। उसके बाद आगे जो लिखते हैं, मतलब जो लास्ट सेंटेंस आपका होता है, उसमें पूरे आर्टिकल का कंक्लूजन होना चाहिए कि मतलब उस आर्टिकल को आपने लिखा क्यों, बनाया क्यों, उसका मतलब क्या पर्पस था, उसको आप लास्ट में दे देते हैं। आगे लिखा गया लेख संक्षिप्त और अर्थपूर्ण होना चाहिए, वाक्य पूरे पूरे लिखे जाने चाहिए और शब्द ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। मतलब कहीं सेंटेंस अधूरा ना लिखे। आप फिर हम लोग यूज करते हैं ना, कहीं पर क्वेश्चन टैग लगा के छोड़ देते हैं, कहीं पर डैश डैश लगाकर छोड़ देते हैं, मतलब आपके ऊपर सोचने के लिए छोड़ देते हैं। नहीं, अगर आर्टिकल हम लिख रहे हैं तो जो कंसेप्ट हमारा है, जो विचार हमारा है, हम उसको लिख देंगे। ऐसा नहीं कि हम पढ़ने वाले रीडर के ऊपर उसको थिंक करने के लिए छोड़ देंगे। ठीक, तो यहां पर आपको सेंटेंस पूरा लिख देना है। अब देखिए आपका
बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल राइटिंग, पहला एग्जाम्पल जैसे लिखा गया, कंप्यूटर गेम्स एंड वीडियो गेम्स हैव बिकम पॉपुलर विद चिल्ड्रन नाउडेज। ठीक है, एज अ रिजल्ट आउटडोर गेम्स सीम्स टू हैव नो प्लेस इन देयर लाइफ एनीमोर। Write an article on your experience about the joys of playing outdoor games for the school magazines। अब आपको एक स्कूल मैगजीन के लिए क्या लिखना है? आर्टिकल लिखना है। अब टॉपिक आपका दे दिया गया, कंप्यूटर गेम्स एंड वीडियो गेम्स। ठीक, अब कंप्यूटर गेम और वीडियो गेम छोड़ दीजिए, अब मोबाइल गेम को पकड़ लीजिए। ठीक है, ढेर सारे गेम्स हैं, स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठता है लेकिन गेम में मस्त हो जाता है। और उससे क्या उसका फिजिकल वर्क हो रहा है, इसको सोचिए कि जब विद्यार्थी गेम खेलता था स्कूल में, जब उसकी टीम एक मतलब आमने सामने होती थी, मतलब आउटडोर गेम खेलते थे बाहर फील्ड में, तो उसमें क्या फिजिकल एक्सरसाइज होती थी, मेंटल एक्सरसाइज होती थी, आपके पेशेंस में काम करता था, मतलब धैर्य से काम करना पड़ता था, डिसिप्लिन रहती थी, सारी चीजें। अब आप क्या हो गया, किस पे बैठ गए? मोबाइल पर बैठ गए। तो अब यहां पर आप पक्ष में तर्क देंगे या विपक्ष में तर्क देंगे? अब कह दिए बहुत आसान है, इसमें किसी खिलाड़ी को खेल मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, अकेले ही बैठकर खेल लेते हैं। किस पर? मोबाइल में। ठीक, जब मन करता है तब खेल लेते हैं। रात को 12 बजे मन किया हम खेल लिए, अब ऐसा तो नहीं रात को 12 बजे जाके मतलब कहां पर खेलेंगे? फील्ड में खेलेंगे। अब 11 खिलाड़ियों की जरूरत नहीं, अकेले ही क्रिकेट मैच खेल लिए। कहां पर? मोबाइल में। आया समझ में? अब अगर हम पक्ष में तर्क देंगे तब भी और विपक्ष में तर्क देंगे तब भी एक आप लोग क्या लिखेंगे? आर्टिकल लिखेंगे। तो जॉय ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स आपका टाइटल बन गया। अब उसके बारे में आप लोग क्या करिए? लिखिए। तो ये रिलेटेड है किससे? राइटिंग स्किल, मतलब आर्टिकल राइटिंग से है। जो 3 प्रकार की होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, आर्गुमेंटिव होती है, बायोग्राफिकल होती है। सबसे जो बेसिक थीम है, बेसिक चीज है, वो ये कि आपको पहले अंग्रेजी आए, तो पहले आपके अंदर विचार आए तो, और उस विचार को एक्सप्रेस तो करिए। इसीलिए कह रहे हैं सबसे पहले आप अपना ट्रांसलेशन स्ट्रांग करिए, मजबूत करिए, वर्ड पावर स्ट्रांग करिए, जिससे कि किसी चीज को अच्छे तरीके से कह सकिए। ट्रांसफॉर्मेशन को यूटिलाइज करिए, जिससे एक चीज को कई तरीके से आप रख सकिए। ये सारी चीजें काम आती है यहां पर आर्टिकल राइटिंग में। तो आप लोग जो पहला एग्जांपल आपका है आपकी बुक का, आप लोग पढ़िएगा और इसको देख के नहीं, ऐसा ही आप लोग लिख करके सेंड करेंगे। ठीक, तो ये आप लोगों की क्लास का है। राइटिंग स्किल में हम लोग क्या लिखते हैं? आर्टिकल राइटिंग। अभी बाद में आपको डिफरेंस में बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड एसे कंपोजिशन। ठीक, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी आपको बताया जाएगा। आर्टिकल और इससे में डिफरेंस क्या है ना, आर्टिकल हमारा छोटा होता है, इससे हमारा क्या होता है? लॉन्ग होता है। ठीक है, उसमें कई फैक्ट को हम रखते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को रखते हैं। यहां पर हम एक पक्ष को रखते हैं कि वो अगर हम उसमें तर्क दे रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा? या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव, जिस पर हम जो लाइक करते हैं उस पर हम रखते हैं। मतलब कुल मिलाकर के केवल एक पक्षीय होता है, और इससे जो हमारा होता है वो क्या होता है? बहुपक्षीय होता है, उसको मतलब मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक, तो उसको आप लोगों आगे बताएंगे। आप लोग आर्टिकल लेख को अपने फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल दिया है आप लोग उसको पढ़ लेंगे, उसको अपने शब्दों में लिख करके भेजेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।